प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय राजधानी के करियप्पा परेड मैदान में वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को संबोधित करेंगे। इस साल गणतंत्र दिवस शिविर में राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के कुल 2361 कैडेट ने भाग लिया, जिनमें से 917 छात्राएं शामिल थी। छात्रा कैडेट के ये अब तक की सबसे अधिक भागीदारी थी। पीएम रैली में एनसीसी कैडेट की भागीदारी महीने भर आयोजित होने वाले एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2025 के सफल समापन का प्रतीक होगी। इस साल की एनसीसी पीएम रैली का विषय युवा शक्ति विकसित भारत बताया गया है। इस अवसर पर 800 से ज्यादा कैडेट द्वारा राष्ट्रीय निर्माण के प्रति एनसीसी की प्रतिबद्धता को दर्शाने वाले एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। 18 मित्र देशों के 144 युवा कैडेट की भागीदारी इस साल की रैली में उत्साह बढ़ाएगी। देश भर से मेरा युवा भारत शिक्षा मंत्रालय और जनजातीय मामलों के 650 से ज्यादा स्वयंसेवक भी विशेष अतिथि के रूप में एनसीसी पीएम रैली में शामिल होंगे। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे। रविवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गंगा स्नान किया था और आज शाह संगम में डुबकी लगाएंगे। इसके बाद वो अखाड़े के संतों से मुलाकात करेंगे। 144 साल बाद लगने वाले इस महाकुंभ में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। अब तक करोड़ों भक्त स्नान कर चुके हैं। इस महाकुंभ को समानता और समरसता का महाकुंभ कहा गया है। हाल ही में गुजरात में एक कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने कहा था कि 144 साल में एक बार ऐसा महाकुंभ का अवसर मिला है, हर किसी को इसमें जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि मैं महाकुंभ अपने जीवन में गया हूँ 9 बार, अर्धकुंभ भी देखा है और उन्होंने कहा है कि मैं आगे भी इसी तरीके से कुंभ में जाऊंगा और कुंभ सद्भाव और एकता का संदेश देता है। शाह ने गुजरात के लोगों से खासकर युवा पीढ़ी से महाकुंभ में आने का भी आग्रह किया है। शाह ने कहा है कि कुंभ सद्भाव और एकता का संदेश है, क्योंकि इसमें ये नहीं पूछा जाता है कि आप किस धर्म, संप्रदाय या जाति से हैं। बिना किसी भेदभाव के भोजन मिलता है। दुनिया में कोई भी आयोजन सद्भाव और एकता के मामले में महाकुंभ जितना शक्तिशाली संदेश नहीं देता। महाकुंभ में कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान की परवाह किए बिना गंगा में स्नान कर सकता है। शाह ने कहा है कि प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन जिस पैमाने पर किया गया है, उसे देखकर दुनिया भर के लोग आश्चर्यचकित हैं। उन्होंने कहा है कि कई राजदूतों ने मुझसे निमंत्रण मांगा है। मैंने कहा है कि कुंभ में किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं, करोड़ों लोग बिना निमंत्रण के यहाँ आ सकते हैं। यह हजारों वर्षों से चला आ रहा है। ये मुगलों, अंग्रेजों और यहाँ तक कि कांग्रेस के शासन के दौरान भी चलता रहा है। कानपुर के विधायक उमेश कुमार के रुड़की स्थित कैंप कार्यालय पर गोलीबारी करने के आरोप में भाजपा के पूर्व विधायक कुंवर प्रमंड सिंह चैंपियन को गिरफ्तार किया गया। प्रमंड सिंह चैंपियन को पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। रविवार को चैंपियन और उनके समर्थक बड़ी संख्या में विधायक उमेश कुमार के खानपुर कार्यालय पर पहुंचे और जमकर फायरिंग की, तोड़फोड़ करते हुए समर्थकों से मारपीट की थी। इस मामले के सामने आने के बाद विधायक उमेश कुमार को हिरासत में लिया गया। उमेश कुमार भी प्रणव के घर पहुंचकर उन्हें ललकारा था। उमेश कुमार शनिवार शाम को प्रणव चैंपियन के घर पहुंचे थे और उन्हें बाहर आने के लिए ललकारा था, जिसके बाद रविवार को प्रणव 3 गाड़ियों के साथ विधायक के दफ्तर पहुंचे थे और ये पूरी घटना हुई। इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों से 5-5 लोगों को गिरफ्तार किया। हत्यारों के लाइसेंस कैंसिल करने की भी तैयारी है। कानपुर विधायक के कार्यालय पर फायरिंग के बाद एक और जहां पुलिस एक्शन में है, वहीं इलाके में तनाव की आशंका को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। बता दें कि कानपुर से वर्तमान विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बीच सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी हो रही थी। इसके बाद इस मामले ने तुल पकड़ लिया और फायरिंग, गाली गलौज तक मामला पहुंच गया। दोनों ही नेता ये भूल गए कि वो जनता के प्रतिनिधि है। कैमरों के सामने गालियों और गोलियों का खुलेआम आदान प्रदान हुआ। उमेश कुमार के दफ्तर में गोलियों के निशान देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर गोलियां चली हैं। जिस वक्त कुंवर प्रणव गोलियां चला रहे थे, उस वक्त कानपुर विधायक उमेश कुमार अपने दफ्तर में नहीं थे। उत्तराखंड में आज से बहुचर्चित कानून यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी लागू हो रहा है। सूबे के मुख्यमंत्री ने रविवार को कहा था कि हम सोमवार यानी 27 जनवरी से यूसीसी के नियमों को लागू करने जा रहे हैं। उत्तराखंड में यूसीसी के नियम लागू होने के साथ ही ये राज्य देश में ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। यूसीसी के लागू होते ही कई सारी चीजें आज से ही बदलने जा रही है। राज्य सरकार ने इसे लागू करने से इसके प्रति लोगों को जागरूक भी किया। यूसीसी का एक पोर्टल भी आज से लॉन्च किया जाएगा।
आपको बता दें, यूसीसी के नियम लागू करने से पहले इसे लेकर काफी लंबी कवायद चली थी। लोगों से विचार विमर्श किया गया था और पूरे उत्तराखंड में सभी लोगों से सलाह भी ली गई थी। इसके लिए एक विशेषज्ञ कमेटी बनाई गई थी। बीते दिनों कमेटी ने यूसीसी की नियमावली पर अपनी सहमति जताई थी। उत्तराखंड में यूसीसी के नियम को लागू करने को लेकर सीएम धामी ने शनिवार की शाम एक बयान जारी किया था। उन्होंने कहा था कि यूसीसी लागू करने के लिए सभी तरह की आवश्यक तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा था कि इसके लागू होने से समाज में एकरूपता आएगी, सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और दायित्व सुनिश्चित होंगे। उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करने का वादा भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में हुए चुनाव में किया था। जब सत्ता में दोबारा भाजपा की वापसी हुई तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की पहली बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई थी। इसके साथ ही मसौदा भी तैयार करने के लिए कहा गया था। इसके लिए बाकायदा विशेषज्ञों की समिति भी बनाई गई थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी सोमवार को अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी। मिली जानकारी के अनुसार आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को 12 बजे के करीब मैनिफेस्टो जारी करेंगे। इस मैनिफेस्टो में पार्टी अपने विजन और योजनाओं को जनता के सामने रखेगी। दिल्लीवासियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य बुनियादी सेवाओं के सुधारों के संदर्भ में कई अहम घोषणाएं की जा सकती है। माना जा रहा है कि दिल्ली के मतदाताओं को साधने के लिए कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी या उनके नेताओं की ओर से इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया है, न जानकारी मिली है। इससे पहले शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा का संकल्प पत्र पार्ट 3 जारी किया, जिसमें दिल्ली को विकसित करने के लिए कई बड़े ऐलान और वादे किए गए। रेहड़ी पट्टी वालों को आर्थिक मदद देंगे, 1700 अनधिकृत कॉलोनियों को मालिकाना हक दिया जाएगा, यमुना रिवर फ्रंट का विकास जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के साथ 5 लाख रुपए तक के इलाज मुफ्त किए जाएंगे। युवाओं को 50,000 सरकारी नौकरी, 13,000 बसों को ई बस में बदला जाएगा। सील दुकानों को 6 महीनों के लिए खोलने का वादा किया है। श्रमिकों को 5 लाख का दुर्घटना बीमा भी मिलेगा। और ऐसे में सबको आपके मैनिफेस्टो का इंतजार है।